नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर एक इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ, जिसकी लेखिका है अनुजा भारती। अनुजा जी को भावनात्मक कहानी लिखने में बहुत ही महारत हासिल है और कहानी को स्वर दिए हैं आपकी अपनी सारिका राजकोटिया ने। और कहानी का शीर्षक है मेरी बहू बांझ नहीं, ममतामयी माँ है। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। रिंकी को रोहन के दहलीज पर 7 फेरे लगाकर कदम रखते हुए घंटे भी नहीं हुआ कि वहाँ मौजूद रिश्तेदारों ने रिंकी की खूबसूरती पर मोहित होते हुए सभी ने बस एक ही आशीर्वाद दिए कि जल्द ही पोते का मुंह दिखा देना बहू। नई नवेली बहू शर्म से गड़ी जा रही थी। इतने में रिंकी की सासू माँ ने सामने आकर रिंकी का साथ दिया। अरे ये क्या, अभी तो बहू के घर आए हुए घंटे भी ना हुए, तुम लोगों ने तो परेशान कर दिया बहू को। कुछ देर आराम तो करने दो बहू को, फिर कुछ महीनों बाद तो खुशखबरी सुनाएगी ही ना। सासू माँ के कहे शब्द और सास से रिंकी के पास से भीड़ हट गई। रात के थकावट की वजह से रिंकी ने कुछ देर रूम बंद कर आराम किया। विवाह के बाद हर रस्म अच्छे से हो चुकी थी। रिंकी ने किचन को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था। संयुक्त परिवार के घर में रिंकी की 2 जेठानी, एक विवाहित ननंद, कई बच्चे और सास ससुर थे। रिंकी को जेठानी और ननंद के बच्चों से बहुत लगाव था। सभी बच्चे मामी मामी, चाची चाची कहकर घेरे रहते थे। समय अपनी गति से निरंतर बढ़ते जा रहा था। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। देखते देखते शादी के 3 साल बीतने के बाद भी रिंकी की गोद सूनी ही रह गई तो आसपास के लोग और रिश्तेदारों ने कानाफूसी करने लगे, रिंकी बहू बांझ है। रिंकी की दोनों जेठानियों ने भी अब अपने बच्चों को रिंकी के पास नहीं जाने देती थी। ननंद ने भी मायके में बच्चों को लेकर आना बंद कर दिया था। रिंकी और रोहन इलाज करा करा के थक चुके थे। कमियां तो दोनों में कुछ नहीं थी, फिर भी कंसीव न होने के कारण कुछ पता ही नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने भी दिलासा दिया कि मामूली सा ट्रीटमेंट चलने के बाद आज नहीं तो कल गोद ज़रूर भर जाएगी। घर परिवार का माहौल देखकर, रिश्तेदारों की ताने सुनकर रिंकी बहुत उदास रहने लगी थी। दिन रात भगवान जी से प्रार्थना करने लगी थी कि जल्दी ही उसके आंगन में नन्हे फूल खिले। पर कहते हैं ना, नीति में जो लिखा हो वही भुगतना पड़ता है। भगवान जी को भी बहुत पुकार रही थी, पर भगवान जी सुन ही नहीं रहे थे। रिंकी की दोनों जेठानियों ने रिंकी को साफ साफ मना कर दिया था अपने बच्चों के करीब जाने से। रिंकी की सास से रिंकी का दुख अब देखा नहीं जा रहा था। सास ने रोहन और रिंकी को समझा बुझाकर अपने साथ अनाथालय ले गई। अनाथालय संचालिका रिंकी की सास की बहुत अच्छी दोस्त थी। सास ने पहले से ही अपनी दोस्त से बात कर रखी थी। दोनों ने जैसे ही अनाथालय गए, वहाँ कुछ कागजी कार्यवाही खत्म करने के बाद बहुत ही सुंदर सी मासूम नन्ही परी, बिल्कुल मोम की गुड़िया सी 2 दिन की बच्ची को रिंकी के गोद में लाकर दिया। रिंकी ने नन्ही परी को सीने से चिपकाकर गले से लगाया। रिंकी की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही बच्ची को लेकर घर पहुंचे तीनों, तो मोहल्ले की भीड़ दरवाजे पर लग चुकी थी। लोगों के मुंह से अनेकों बातें की फुसफुसाहट रिंकी, रोहन और सास के कानों तक आ रही थी। जेठानियों ने भी अजीब निगाहों से घूरे जा रही थी। इतने में सास ने आगे बढ़कर कहा, आप लोग यही ना सोच रहे हैं कि मेरी बहू बांझ है, इसलिए अनाथ बच्चे को गोद ली है? तो आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बहू को बच्चों से बहुत लगाव है। ना ही मेरे बेटे बहू में कोई कमी है। डॉक्टर ने भी कहा है किसी किसी को देर से मातृत्व सुख मिलते हैं, शायद इसी वजह से देर हो रही है। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। जब से लोगों के ताने बहू के कानों तक पहुँचे हैं, तब से बहुत उदास रहने लगी है। यहाँ तक मेरी दोनों बड़ी बहुएं, मेरी खुद की बेटी ने भी मेरी बहू को बांझ समझ रखा है।
अपने बच्चों को रिंकी से दूर रखने लगी हैं। ये सब एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ होती होगी रिंकी बहू को ये सब देखकर। इसलिए आज एक माँ नहीं, सास नहीं, बल्कि एक औरत बनकर मैं अपनी बहू का दर्द महसूस करते हुए मैंने ही बहू को अनाथ बच्चे को गोद लेने की सलाह दी है, क्योंकि मेरी बहू बांझ नहीं, ममतामयी माँ है। जब ये अपनी ननंद या अपनी जेठानियों के बच्चों पर ममता लुटा सकती है, प्यार दे सकती है, तो अपने बच्चों पर क्यों नहीं। रही बात खुद की कोख से जन्म देने की, तो भगवान कृष्ण जी ने भी देवकी माँ से जन्म लिया, पर पाला यशोदा माँ ने। इसलिए हर कोई भगवान कृष्ण को यशोदा का नंद लाला कहते हैं। मेरी बहू भी यशोदा माँ बनकर अनाथ बच्ची पर अपना प्यार ममता लुटाएगी। आज न कल फिर वो माँ बन ही जाएगी। आज से ये अनाथ बच्ची अनाथ नहीं, मेरे बेटे रोहन और बहू रिंकी की बेटी है। मुझे अपनी रिंकी बहू की प्यार, परवरिश, ममता और अपनापन पर गर्व है। सास के मुंह से यह सब सुनकर सभी लोगों के फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी। सभी ने सहमति भी जताई। रिंकी ने भी भरी आंखों से सास के गले लगकर कहा, शुक्रिया माँ, आज आपने भी मेरा इस कदर साथ देकर मेरी यशोदा माँ का कर्तव्य निभाया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आपकी ममता को शब्दों के किस सांचे में ढालूं। वहाँ उपस्थित सभी की आंखों नम हो चुकी थी। साथ ही रिंकी के प्रति लोगों के नज़रिया भी बदल चुका था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।